नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा लाइव सेशन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिवपुरी पंचायत किशनपुर प्रखंड के अंतर्गत और मेरे साथ जुड़ चुके हैं जदयू के प्रखंड अध्यक्ष। चलते मिलते हैं जदयू के प्रखंड अध्यक्ष का क्या कहना है इस बार चुनावी मुद्दा को लेकर। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, साल 2025 की जो चुनाव होना है, तो साल 2025 के चुनाव में जदयू किस रणनीति से जो है अपना वोट मांगेगी। सर, देखिए, आपने सही प्रश्न किया है कि 2025 का जो यह चुनाव होने जा रहा है, इस बार हम किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे। सबसे पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए कि 2005 से जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बागडोर 2005 में बिहार के संभाले, तब से माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिहार को सजाने और संवारने का दिन रात मेहनत किए। आप समझ सकते हैं कि 2005 से रोड का क्या स्थिति था। आप समझ सकते हैं कि विधि व्यवस्था कानून की क्या स्थिति थी। लेकिन 2005 से और ये 2025 है, हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में काम किए हैं, चाहे वो सड़क के मामला में हो, पुल पुला के मामला में हो, किसान के मामला में हो, कि शिक्षा के क्षेत्र में हो, यानी तमाम विभागों में उन्होंने समदर्शी नज़र से कामों को किया है। अब देखिए कि आज से 2 महीना पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी एक अहम फैसला जो वृद्धावस्था पेंशन में लिए हैं कि जो 400 रुपया मिलता था उसको 1100 रुपया देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सर, यहाँ पे 1 मिनट रोकूंगा। सर, अभी तो आरोप का बहुत बड़ा चिट्ठा निकल चुका है कि 400 रुपया था और 1100 रुपया कर दिया गया। जो बिजली जो पानी जो मिलना है सो मिल रहा है, लेकिन पब्लिक को क्या चाहिए। सर, पब्लिक को चाहिए गवर्नमेंट से रोजगार, जिसको चाहिए रोजी रोटी जिसको बोलते हैं। किसानों को जो खेत जोतने के लिए जो सारी सुविधा, जो खेत में बुनने के लिए सारी सुविधा होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं असफलता सरकार प्राप्त कर चुकी है या सरकार पे आरोप है। सर, विरोधी दल का क्या कहना चाहेंगे। सर, देखिए, यह चुनाव का समय है। आरोप लगाना, जब वह विरोधी है तो आरोप लगाते रहेगा। लेकिन मैं इस काम पर, नीतीश जी काम पर विश्वास करते हैं। वो क्या कहते थे कि 400 रुपया है उसको 1100, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, वो तो उनका सोच है, वो अपना क्या करते हैं क्या बोलते हैं। जितना माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं सब कहते हैं, आरजेडी वाले भी कहते हैं कि हमारा नकल कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा नकल कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप सुन लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से और अभी तक दिन रात सभी विभागों में काम करने का काम किया है। आज 125 यूनिट बिजली भी फ्री करने का काम, जो अहम फैसला है, हर घर को इसका लाभ मिल रहा है। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैदा होने से लेकर करके और मरने तक का जो कबीर अंत्येष्टि की बात हम करते हैं, वहां तक लोगों को सहयोग देने के, जनता को सहयोग देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सर, बिहार में एक बहुत बड़ी मुद्दा को लेकर अभी परिचर्चा चल रही है। SIR के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे। सर, आप देखिए, विरोधी समय पर 2003 में भी यह पुनरीक्षण का काम हुआ, आज 2025 में हो रहा है। मनसा साफ है चुनाव आयोग का कि यदि एक आदमी का नाम 2 जगह है तो उसको छांटिए, जो मर गया है उसको छांटिए,
या यदि विदेश से कोई यहाँ का नागरिक नहीं है, नए में आए हैं, उसको नागरिकता प्राप्त नहीं है, उसको छांटिए, उनका स्पष्ट। लेकिन विरोधी इसको तूल दे रहा है। निश्चित रूप से जो हमारे मतदाता मर गए उसको छटना चाहिए, जिसका नाम 2 जगह है। अब हमारी बहन की नाम यहाँ भी है, उनके अब ससुराल में भी है, तो उसका नाम निश्चित रूप से छटना चाहिए। जो हमारी पुतोह आई हमारे घर, तो उसका नाम जुटना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति यहाँ जताई जा रही है कि अगर आप नाम को सही ढंग से नहीं प्राप्त कर रहे हैं, नहीं आपकी वेरिफिकेशन हो पा रही है, तो आप छांट दीजिए। पर उससे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है पूर्वज का, जो आप अपने पिताजी का आधार कार्ड दिखाइए, आप अपने पिताजी का पहचान पत्र दिखाइए। तो ये सर संभव नहीं है। इस पे आरोप केंद्र सरकार पे भी लग रही है। इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देंगे सर। हम एक बात बता देते हैं, सरकार इसमें जब ये पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ, तो ये बात पर सरकार आए कि जब यदि हमारा पुनरीक्षण का काम चल रहा है, तो जितना से ज़्यादा सुविधा हम मतदाताओं को दें। उसी परिप्रेक्ष्य में बात कभी कभी देखते हो कि चिट्ठी पर चिट्ठी आ रही है, उसमें सुधार किया जा रहा है। अब ये बात चल रही थी हरिजन में, जो ये दलित परिवार जो हमारे बाहर हैं, और उसका कैसे होगा, तो वहाँ पर हमारे कर्मी को लगाया गया है, और वहाँ पर एक सूची तैयार करिए, उसको बगल से जांच पड़ताल करके जो सही है उसका नाम जोड़िए। लेकिन निश्चित रूप से इस पर सरकार का या चुनाव आयोग का कि यदि वाजिब जो है मतदाता वो हमारा छूटे, जो सही मतदाता वो किसी स्थिति में नहीं छूटना चाहिए। किसी परिस्थिति में हमारा सही मतदाता नहीं छूटे, और यदि गलत मतदाता है तो उसको यदि मर गया है या यहाँ से 2 जगह उनका नाम है तो उसको छांट दीजिए। इसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति है? सर ये विरोधी किसी बात में तूल दे करके उसको एक हवा खड़ा करना चाहता है कि नहीं ये गड़बड़ हो रहा है। भाई हम कहते हैं कि जहाँ तक आधार कार्ड भी ले रहा है, आपका BLO जो है वो आधार कार्ड भी ले रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये इस बात पर सरकार भी आरूढ़ है, चुनाव आयोग भी आरूढ़ है कि किसी भी परिस्थिति में हमारा सही मतदाता नहीं छूटे। थैंक यू सर। लेकिन इस बार जो है जो चुनावी मुद्दा है सर, इसमें जो है जदयू बहुत बड़ी पार्टी है, लगभग 20 साल से ही सरकार है। उनका वोट बैंक जो है अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा दलित वर्ग के तो है ही। तो सर इस बार की जो मुद्दा होनी चाहिए, जो मुद्दा जो पहले से कुछ न कुछ ऐसे वर्क हैं, जो काम है जो जकरे हुए हैं, तो कुछ नया ऐड करने के बारे में सरकार सोच रही है। जैसे अभी 25 से 30 ऐसे मिल जो बिहार में है जो बंद पड़े हुए हैं, इनके बारे में कुछ थोड़ा सा स्पष्टीकरण देंगे सर। देखिए, ये बात कुछ हमारा चीनी मिल है जिसमें मेरा ही नहीं, सरकार केंद्र सरकार की भी इसमें सहभागिता की आवश्यकता है। और इसमें सरकार आगे बढ़ रही है कि उसको उस उद्योग को हम लोग कैसे खोलें, उसमें काम चल रहा है। सरकार उस पर नज़र बनाए हुए हैं कि मैं इस उद्योग को भी, चीनी मिल हो या और किसी प्रकार का उद्योग हो, उस पर हम काम करें। पलटू चाचा, सरकार हमारे श्रीमान नीतीश कुमार जी को पलटू चाचा के रूप में कह रहे हैं सर, इस पे थोड़ा सा कहना चाहेंगे कुछ? पलटवार की दिशा में कुछ जो हमारी गवर्नमेंट की जो ज़्यादा वो चाह रहती है, उसमें कुछ कहना चाहेंगे? एक बात बताइए आप, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, पलटते तो वो लोग हैं जो भाजपा से आकर के या जदयू से राजद से आकर के उनकी सरकार में समर्थन देते हैं। हमारे नीतीश जी तो सही जगह पर हैं, वो सरकार में है, वो मुख्यमंत्री है। इसमें क्या दिक्कत है? पलटू ये तो एक हवा बनाने के, विरोधियों का नहीं कुछ मिलता है तो कुछ बोलने के लिए। सर श्रीमान तेजस्वी जी का कहना कि उनका डेरा मेरे डेरे के सामने है, चाचा चाय पीने के लिए चले आते हैं और मुद्दा बना के सर पलट जाते हैं। ये बहुत बड़ी मुद्दा है बिहार के लिए सर। देखिए, वो तो उनका
तेजस्वी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते उस पर हम प्रतिक्रिया क्या देंगे कि वो भर दिन भर रात सरकार के विरोध में बोलते हैं, उसमें हम क्या प्रतिक्रिया देंगे सर अंत में एक बहुत बड़ी सवाल है सर, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार को लेके। सर अगर आपकी सरकार फिर सत्ता में आती है, अगर आप लोगों की सहयोग से मदद से सरकार फिर इस बार बनती है, तो क्या इस बार का जो होगा रोजगार, जो स्वास्थ्य और जो शिक्षा को लेके बहुत बड़ी बदहाल है सर बिहार में। अगर देखेंगे आप तो सही ढंग से स्कूल में घंटी नहीं बजती है, पढ़ाई नहीं होता है सर। वहाँ पे होता क्या है, तो थोड़ी सी इस पे क्या पहल करेगी सरकार, क्या ऐड करना चाहेगी सर? एक बात आप समझिए, आप भी समझने वाले लोग हैं। क्या स्थिति थी 2005 से स्कूल का? शिक्षक था तो भवन नहीं था, भवन था तो शिक्षक नहीं था। आज ये 2005 से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि कोई ऐसा विद्यालय, अब हमारे समझ से इक्का दुक्का तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार में सभी विद्यालय भवन बन गया है। उसमें अब शिक्षकों की बात है। आप समझ सकते हैं कि आज 4 महीना से Trade चल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में बुला करके उस शिक्षक को उसका क्या नियुक्ति पत्र दे करके, और एक एक स्कूल में हम अभी आ रहे थे, उस दिन हाई स्कूल गए थे, किशनपुर हाई स्कूल में। वहाँ पर हम देखे कि 35 शिक्षक हमारे उपस्थित थे उस विद्यालय में। और पढ़ाई का क्या स्थिति था कि क्लास में शिक्षक थे, बच्चे पढ़ रहे थे। और जब वो निकला तो हमको आश्चर्य लगा कि ये बच्ची हमारी गांव की जो साइकिल से रोज स्कूल जाती है और फिर वह समय पर स्कूल से लौट जाती है। क्या दृश्य लगता है। नीतीश जी ने जो बदला है बिहार को, या कोई हमको माय का लाल नहीं है कि बिहार को बदलने का जो काम नीतीश जी के हुए कर सकेगा। सर एक फैसला और लेनी चाहिए सरकार को। अगर देखा जाए तो बांध के उस पार तटबंध कोसी का जो हाल है सर, प्रत्येक साल वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। उसके लिए अगर चाहे तो सरकार उसको सफाई करके उसकी पानी को कहीं ना कहीं रास्ता दे सकते हैं, गंगा में गिरा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। हर एक साल बाढ़ आती है जिसमें लाखों जान माल क्षति हो जाती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आप जानते हैं कि हर साल सरकार वो जो हमारा वो 10 किलोमीटर पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध का बीच का है, उसमें हमारे लोग बसे हुए हैं। प्रत्येक साल सरकार उसको जब जब पानी आता है तो निश्चित रूप से आप भी समझते हैं कि हमारी सरकार वहाँ पर पॉलीथीन से लेकर के और 7,000 रुपया उसको देने का काम करता है। जी उसका रहने सहने खाने पीने, यहाँ तक कि वहाँ पर हम लोग कुक भी चलाते हैं, रसोई भी चलाते हैं बांध पर, और लोगों को सुविधा देने। जहाँ तक आप पानी की बात करते हैं तो उसमें सरकार सोच रही है। इस बीच में भी एक बात चल रही है कि कोसी बांध जो वहाँ से निकली है बराज से, वहाँ पर हम लोग नहर बना करके सभी नदियों में उस पानी को टर्न अप करें, और टर्न अप करके कि पानी का जो रेशियो होगा वह सीमित होगा, और सभी जगह चाहे वो पूर्णिया से कटिहार की ओर, पश्चिम की ओर जाने वाली मधुबनी दरभंगा, उसमें नहर बना करके उस पानी को छोड़ा जाएगा। और निश्चित रूप से यह उस ऊपर भी काम सरकार कर रही है। सर इस बार के इलेक्शन में आप अपने मतदातागण से अंत में कुछ कहना चाहेंगे? मतदातागण से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार दिन ब दिन बढ़ रहा है। हमारी वो खिदमत में लगे हुए हैं। फिर से नीतीश जी की सरकार हो, और हमारा तो पार्टी का मुद्दा है 2025, 225 और फिर से नीतीश। इसी पर हम लोग, हमारी पार्टी काम कर रही है, और निश्चित रूप से नीतीश जी के नेतृत्व पर सरकार बनेगी बिहार में। और फिर हमारा का यह जो विकास का जो यह गति है वह बढ़ता चला जाएगा। सर आपका परिचय? मैं दिलीप कुमार यादव, प्रखंड अध्यक्ष जदयू किशनपुर।
आप हमारे चैनल में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को शेयर और कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जो आप यहाँ तक हमसे पूछने का काम किया, इसके लिए आपके चैनल